जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहां तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यहां एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, तो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर शिव बैठे थे। सभी अतिथि इंतजार कर रहे थे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बताएगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। पर शिव कहीं शून्य की ओर चुपचाप बैठे देखते रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही शादी में उनका कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए थे और शून्य की तरफ देखते जा रहे थे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे सवाल पूछते, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए मुहूर्त निकला जा रहा था। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है इसका वंश किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खिजियाकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर आप कुछ सुनने ही नहीं देते। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजियाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इसके माता पिता है ही नहीं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते हो। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से तो जन्मा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माता या पिता ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना खुद की है। इनके ना तो पिता है ना ही माता। इनका ना कोई वंश है ना परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है, ध्वनि।
आदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले कुछ नहीं था। यही वजह है कि मैं यह तार खींचे जा रहा हूं। आप इस कहानी के विज्ञान को ऐसे समझ सकते हैं। आज का भौतिक विज्ञान एक थ्योरी पर काम कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी मूलभूत कण हैं वे किसी न किसी एक मूल तत्व की अलग अलग अभिव्यक्तियां ही हैं, जिसे स्ट्रिंग्स कहा जाता है, मतलब एक धागे जैसी संरचना। आमतौर पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानते हैं वह यह है कि उसकी कोई आंतरिक संरचना नहीं है। वह एक ऐसा बिंदु है जो कुछ कर नहीं सकता, बस चल सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ एक बिंदु नहीं बल्कि स्ट्रिंग का एक लूप है। यह स्ट्रिंग का लूप अलग अलग तरीके से कंपन करता है। अगर यह किसी निश्चित तरीके से कंपन करता है तो कुछ दूरी से यह बता पाना कि यह स्ट्रिंग है मुमकिन नहीं है। किसी एक तरीके से कंपन करने पर इससे इलेक्ट्रॉन बनता है और किसी दूसरे तरीके के कंपन करने पर इससे फोटॉन या कुछ और क्वार्क जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बनते हैं। तो अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो पूरा ब्रह्मांड सिर्फ स्ट्रिंग्स की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इस कहानी के हिसाब से जब शिव, जिसे यहां मूल तत्व स्ट्रिंग कहा जा सकता है, जिसका संकेत नारद जी ने ध्वनि के रूप में दिया है, हमने भी शास्त्रों में अक्सर सुना है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि व्याप्त है जिसे शिव तत्व कहा जा सकता है। जब जब इस मूल तत्व की संरचना में कोई परिवर्तन आता है, जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, तब तब देव और राक्षसी शक्तियां एकत्रित होती हैं और अपना पूरा सहयोग देती हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस अपना पूरा सहयोग देती हैं जब इस मूल तत्व के अंदर कोई मूलभूत परिवर्तन आते हैं। अगर कोई भी ताकत अपना सहयोग ना दे तो परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए शिव को ऐसे तत्व के रूप में समझा जाता है जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस को साथ लाकर नए तत्व का निर्माण कर सकता है। ऐसी दुर्लभ प्रकृति किसी दूसरे देवता या भगवान में देखने को नहीं मिलती।